कि एक बड़ा मशहूर बयानिया ये है कि जो एक बच्चा CSS की अटेम्प्ट दे लेता है उसके बाद उसका IQ लेवल इतना ऊपर चला जाता है कि उसके लिए वन पेपर टेस्ट जो है ना MCQs टाइप ये करना बहुत आसान है। क्या ये बात ठीक है? देखिए, वन पेपर की तैयारी भी जिससे वही कर सकता है। हमारी मिसकॉन्सेप्ट्स ये हैं कि जी आपने जब वहाँ से आपने पुलिस के लिए अप्लाई किया है तो लोग कहते हैं अच्छा हम ये पुलिस के पेपर जो आए हुए हैं वही पढ़ के हम कामयाब हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं होती। आपको जब तक आपकी बेसिक्स नहीं ठीक होंगी ये अगर उस वक्त तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो लोग ये सिर्फ करते हैं किताब ले ली, वन पेपर की MCQs की किताब ले ली और उसमें रट्टा लगा के चले गए, पास तो हो जाएंगे लेकिन एक्सेल नहीं कर सकते। उसके लिए जब भी कोई बच्चे मेरे पास आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, मैं उनको कहता हूँ भी इंग्लिश की अलहदा तैयारी करो, पाकिस्तान फेयर की अलहदा करो, तमाम सब्जेक्ट्स की अलहदा करो, अपनी बेस बनाओ। जब ये बेस बना लोगे 6 महीने या 8 महीने या 6 महीने से लेकर 1 साल लगता है, वो अपनी बेस बनाओ। आप जिस एग्जाम में बैठोगे आप क्लिक कर जाओगे, आप उसके बाद इंटरव्यू में जाओगे वहाँ भी आप कामयाब हो जाओगे। ये अगर सिर्फ एक चीज़ पढ़ के रट्टा लगा के कोई हल नहीं। खैर मैं भी आपसे यही पूछने लगा था कि मार्केट के अंदर जो भी नई जॉब आती है उसी जॉब से रिलेटेड वो जो नोट्स हैं वो गाइड। अच्छा ये भी ड्रामा है, फ्रॉड हो रहा है कौम के साथ। होता क्या है, बुक एक ही होती है उनके पास जी, उसको टाइटल चेंज कर देते हैं। अच्छा मेरे इदारे के भी यानी कि मुझे हमारे पास बड़ी डिमांड आती है कि ये आप गाइड दें। मैं कहा जी गाइड हम नहीं पब्लिश कर सकते क्योंकि गाइड के लिए एक सरासर धोखा आप दे रहे हैं। आप उनकी गाइडें सारी उठा के देख लें, आप 6 सब्जेक्ट्स की गाइडें उठाएं, अंदर मैटर वही होंगे, नंबर वही, पेज नंबर वही होंगे, कंटेंट्स वही होंगे, 100% वही होंगे, सिर्फ टाइटल चेंज किया। हमारे बल्कि एक ऐसे पब्लिशर हैं बड़ा मशहूर थे, हमारे मतलब मेरे आने से पहले वही छाए हुए थे। उन्होंने एक मरतबा पाकिस्तान फेयर की किताब छापी, गलती से उसके ऊपर टाइटल हिस्ट्री का लग गया। अच्छा हिस्ट्री की ऐसे पूरा एडिशन में भेज दिया था और लोगों ने पढ़ा है, को पता ही नहीं लोगों को, या लोगों के अंदर भी शोर नहीं है। ये जो किताबों के लिए मवाद आता है ये कहाँ से लिया जाता है? और जैसा कि अब PPSC के कुछ वन पेपर एग्ज़ाम्स हैं वो तो पेपर भी बाहर नहीं आने देते, फिर उन्हीं पेपर्स को ये कंपाइल करके तो बुक्स बनाए थे, तो ये कहाँ से लेते हैं मवाद? ये जो PPSC वगैरह सवाल है ना जी, ये उनके अपने नहीं थे। अच्छा, ये हमारी किताबों से लिए गए। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो सवालात पेपर्स में आते हैं वो खुद नहीं करते, वो आपकी किताबों से लेते हैं? किताबों से लिए हुए हैं सारे। हमारे तो ये बैड लगी है, हमारे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जैसा मोतबर इदारा वो इंडिया की वेबसाइट से सवाल उठा के दे रहा होता है। अब ये अजीब ही यहाँ हमारा ट्रेंड चल रहा है कि आप इंडिया की बुक से या इंडिया की वो एज इट इज़, उसमें कोई चेंजेस भी नहीं है। आप अभी भी जो क्वेश्चन आते हैं कई मैं आपको बता सकता हूँ, आप चेक कर लें, इंडियन वेबसाइट से लिए गए। तो कौन सी वेबसाइट? मुख्तलिफ हैं, इंडिया बिक्स है, उसमें बहुत पहले उनकी पॉपुलर थी उनकी और पता नहीं ये 4-5 हैं। जैसे सर आपने कभी पेपर सेट किया है किसी कोई वन पेपर टेस्ट क्या कोई डायरेक्ट नहीं किया मैंने। कुछ मेरे दोस्त उनके पास आता था, वो मुझे मतलब मैं उनको सारा तैयार करके देता था, वो आके दे देते थे। लेकिन ये कि कभी भी मैंने उस जो वो पेपर आए थे उस सब मैंने ऐसा अपना मेरे पेपर पब्लिश नहीं होते थे। सर आपने बड़ी स्ट्रगल की अपनी ज़िंदगी में, तो बड़े मुश्किल हालात भी देखे और एट दी एंड आप बड़े कामयाब राइटर हैं। तो आप जो आजकल बच्चे जो एक्सेल करना चाहते हैं, काबिल भी हैं लेकिन वो कर नहीं पाते, आप उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें कि उनको कौन सा ऐसा तरीक़ाकार है जिस पे वो अमल करें तो उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है इन मौजूदा हालात के मुताबिक? देखो अभी मैंने बताया कि अगर आपने अव्वल पे मैंने कहा है कि जॉब की तरफ जाएं ही ना, नंबर 1 अगर जाना ही है और आपने नहीं मतलब कि आपकी एक चाहते यही हैं, फिर बेहतर यही कि आप सब्जेक्ट वाइज तैयारी करें। ये नहीं है कि पेपर पुराने उठाए, पेपर आप लें लेकिन उसको आप देखें कि क्या क्या उसका स्टाइल है, क्योंकि स्टाइल चेंज होता रहता है उनका, कभी कुछ है कभी कुछ है। तो
बेसिक हल ये है कि आप मैथ के, अगर आपने मैथ क्वेश्चन के लिए पूरा मैथ की बुक से तैयारी करें प्रॉपर तरीके से, आपको लर्निंग होनी चाहिए क्योंकि वहाँ आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है आप फौरी तौर पर उसको हल कर लें, आपको तरीका पता होना चाहिए, आप पढ़ के जाएं। अच्छा, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जॉब्स आती हैं उनके लिए क्या कैसे तैयारी की जा सकती है? उनका ख़ास पोर्शन होता है सब्जेक्ट्स का और बाकी? देखिए जी, अगर जिसने अच्छा पढ़ा हुआ है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब पिछले दिनों ना हमारे कॉलेज में सीट्स माली की और इस तरह की नायब कासिद वगैरह की आई थी। उसमें एक बच्चे 3-4 थे जो एक 2 डबल MA करके आया था, एक 3 MA किए थे, नायब कासिद के लिए अप्लाई किया हुआ था। जब इंटरव्यू मैंने उसको किया, हमने देखा तो यकीन करें रोना आ रहा था कि भाई इस बंदे ने कैसे 3 MA कर लिए। और मैंने वहीं नटशेल हमने वहीं इसका इन चीज़ों को यही है कि जो आज आप खेप तैयार हो रही है MSc बगैर पढ़े गाइडे पढ़ के पता नहीं किस तरीके से लोग आ रहे हैं। 3 MA करने के बजाय 4 MA करने के बजाय आप 1 MA करें लेकिन अच्छा कर लें। और अगर आपने अच्छा MA किया तो डेफिनेटली आपकी प्लेसमेंट होगी। बेसिक बात है कि आप सब्जेक्ट ही पढ़ें, क्योंकि मुझे याद है जब मैं मास्टर कर रहा था तो एक सब्जेक्ट के एक टॉपिक के लिए ढूंढ के किताबें लेता था कि ये टॉपिक के लिए ये किताब पढ़नी है, इस टॉपिक के लिए ये किताब पढ़नी है। अब वो एक किताब लेते हैं, उसी के अंदर सारे 10-5 पेपर आप कवर कर जाते हैं। अच्छा, मेरे कुछ दोस्त हैं वो उनका ये मानना है कि वो जो कुछ किताबें लेते हैं उसमें एक MCQs को लिया, उस MCQs को पढ़ा, बजाय कि उसका जवाब ढूंढने के उसको गूगल पे सर्च किए, उस टॉपिक को पूरा का पूरा स्टडी कर लिया। इसी तरह अगला सवाल पकड़ा तो उस टॉपिक को स्टडी कर लिया। तो क्या ये तरीका बेहतर है? देखिए ये तो है। देखिए एक मैं एग्जांपल देता हूँ। जब स्टूडेंट आते हैं मैंने कहा आप सोचने की आदत डालें। ऐसे एक आप चाय का कप पी रहे हैं, इसके ऊपर में आप बैठे आप 20-25 सवाल तैयार कर सकते हैं। कैसे? आप चाय पीते वक्त सोचेंगे चाय मैं क्यों पीता हूँ, क्यों पीता हूँ, डिमांड है बॉडी की, क्या डिमांड है कि निकोटिन है, कैफीन है, क्या इसमें चीज़ें जो आपको करती है, एनर्जाइज करती है, तो आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, आप एक्टिव हो जाते हैं। आप चाय पी रहे हैं, इसको नुकसान किया है, ये मेडिकल एवरीडे साइंस का सवाल बन जाता है। उसका नुकसान ये है कि जी आप जब सर्च करेंगे कि कैल्शियम आपको एब्जॉर्ब नहीं होने देता या मोस्टली मिनरल नहीं एब्जॉर्ब होने देता आपको उसके अंदर बॉडी में, आपको नुकसान का पता चल गया। अब इस नुकसान से बचना कैसे है? फिर आप पढ़ेंगे, चीज़ें देखेंगे, मतलब एक ही चीज़ में पढ़ते जाए, आपका दिमाग चलना चाहिए। आप सोचेंगे पाकिस्तान के किस खित्ते में पैदा होती है, जब आप देखेंगे आपका जॉब में लिखा नहीं है, इसका मतलब इम्पोर्ट कर रहे हैं, फिर आपको पता होना चाहिए कहाँ से इम्पोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, जब इम्पोर्ट कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर मुल्क है वो कौन सा है? सबसे ज़्यादा चाय। और अगर आप फलाह कीनिया में पैदा होती है, इंडिया में पैदा होती है, तो क्यों वहाँ पैदा होती है, पाकिस्तान में क्यों नहीं होती? उसका कौन सा इन्वायरमेंट है? इसी तरह जब आप चलते कि बिगेस्ट जो इम्पोर्टर कौन सा है चाय का, फिर आप बिगेस्ट जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन सा है, प्रोड्यूसर कौन सा है, यानी कि साथ एक कप आप चाय पीते आप कई सवाल तैयार कर लेते हैं। इसमें मैं मैंने कहता हूँ कोई भी आपको इशू आता है, पढ़ाई करते हैं, अब तो इतनी नॉलेज है, इतने इजी आपके लिए, आप उसी वक्त मोबाइल से उठाते हैं, विकिपीडिया पे जाते हैं। एटलीस्ट मैं कहता हूँ कि आप पहला 2 पैरा जो भी आपको टॉपिक है आप सारा ना पढ़ें, 2 या 3 पैराग्राफ जो पहले हैं इंट्रोडक्शन, आप वही पढ़ लें।